हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे द बैंकिंग एक्सपर्ट चैनल में, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली एसबीआई योनो बिजनेस कॉर्पोरेट बैंकिंग से जो रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है या जो भी ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो हम सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में का हमारा टॉपिक है क्रिएट मर्चेंट पेमेंट। हमने ऑलरेडी क्रिएट मर्चेंट पेमेंट कर दिया है, बट अभी हम एरर आपको दिखाएंगे कि क्या एरर आता है जब हम नया बनाते हैं ना, न्यू क्रिएट करते हैं यूजर मेकर एंड ऑथराइजर जो भी करते हैं, तो उसमें जब हम मर्चेंट पेमेंट क्रिएट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है कि मर्चेंट आपका क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट। अभी हम स्क्रीन पे जाएंगे और हम देखेंगे कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको लाइव क्या क्या एरर आ रहा है। ओके, तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपने आना है मैनेज ट्रांजेक्शन और यहाँ पे आना है मर्चेंट मैनेज। ये है हमारा मेकर जिससे हम मर्चेंट क्रिएट करते हैं और ऑथराइजर इसे अप्रूव करता है। गॉट इट। फिर से एक बार बता दूं, मेकर ही ऐसा वो है जो मर्चेंट लिमिट क्रिएट करता है और ऑथराइजर इसे अप्रूव करता है, और ऑथराइजर के पास जो पावर है वो एडमिन ने दिया है, राइट। ये एडमिन, ये ऑथराइजर और ये आ गया मेकर। तो एडमिन ने पावर दी ऑथराइजर को कि आप अप्रूव करो मर्चेंट पेमेंट, और इसने ऑथराइजर ने बोला कि आप मेकर को कि आप क्रिएट करो और मैं अप्रूव करूंगा, देन आप पेमेंट करो। और जब वो पेमेंट करते हैं, पहले क्रिएट करना होता है, देन ऑथराइजर इसे पेमेंट कर देता है, और जब अप्रूव कर देता है, ऑथराइजर लिमिट को अप्रूव करता है, उसके बाद जब मर्चेंट कहीं भी मर्चेंट की पेमेंट करनी होती है तो मेकर इसे इनिशिएट करता है और ऑथराइजर के इनबॉक्स में जाता है, वो भी मैं दिखाता हूं आपको, और उसे अप्रूव कर देता है, देन पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहां मैनेज ट्रांजैक्शन में आने के बाद आप देखेंगे मर्चेंट लिमिट। मर्चेंट लिमिट में ये क्रिएट मर्चेंट, तो क्रिएट मर्चेंट करेगा मेकर, ऑथराइज इनबॉक्स में जाके आप ऑथराइजर के थ्रू इसे अप्रूव कर सकते हैं। तो यहां से मैं आया यहाँ पे क्रिएट मर्चेंट लिमिट। जैसे मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे मर्चेंट पे क्लिक किया मैंने, क्रिएट मर्चेंट। तो यहां क्या आ रहा है आप देख सकते हो, मर्चेंट पेमेंट ऑथराइजेशन टाइप नीड टू सेट फ्रॉम एडमिन यूजर। मतलब क्या हुआ कि अभी ना एडमिन ने ऑथराइजर को पावर नहीं दी है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जहां पावर दे दी गई है वहां कैसे करना है आपको, राइट। और एडमिन से कैसे ऑथराइजेशन लिमिट बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। नेक्स्ट लॉगिन पे हम चलते हैं। ये हमारा न्यू लॉगिन है। अगर आपके ऐसे कोई लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है तो आई बटन पे जाकर आप देखें हम क्रिएट मर्चेंट पेमेंट लिमिट एडमिन के थ्रू कैसे करते हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, राइट। तो अभी मैं न्यू लॉगिन में जाऊंगा और वहां दिखाऊंगा ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है दूसरी कंपनी का, और वहां कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा अकाउंट। मैंने आपको पहले बताया था कि हम जिसमें हमने एडमिन ने ऑथराइजर्स को पावर नहीं दी थी, और उस टाइम में क्या आ रहा था जब हम मेकर में हमने मर्चेंट क्रिएट किया था। इस लॉगिन में क्या है हमारा कि एडमिन ने ऑथराइजर को पावर दे रखी है ऑथराइजेशन लिमिट की, और इस केस में हमारा मर्चेंट पेमेंट कैसे क्रिएट होता है ये देखेंगे हम। इससे पहले जो मैंने दिखाया आपको वो किसी और कंपनी का था, जहां पे बिल्कुल नई कंपनी में कॉर्पोरेट बैंकिंग आया था, और ऐसे ही लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं स्क्रीन पे लेकर चलता हूं आपको और मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे कैसे इस कंपनी में, जिसमें ऑलरेडी सब कुछ चीजें हैं, क्रिएट है, तो कैसे यहां पे विंडोज दिखती है, राइट। यहां मैनेज ट्रांजैक्शन में गए आप और मैनेज ट्रांजैक्शन, और ओके। देन आपने आना है वापस, फिर से ये कुछ एरर आ रहा था इसलिए नहीं हो पाया, ओके कर दिया ने, राइट। ये विंडो वापस वही ओपन होगी जो पहले ओपन थी, जैसे दूसरी कंपनीज में थी। क्रिएट मर्चेंट, यहां पे मैंने क्रिएट मर्चेंट पे क्लिक किया और यहां मैंने क्रिएट किया। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये पॉपअप आ गया। पहले ये पॉपअप नहीं आ रहा था, वहां दिखा रहा था नो ऑथराइजेशन क्रेडिट लिमिट समथिंग करके, प्लीज यूज एडमिन यूजर। मतलब उसका मतलब था कि एडमिन ने उसे ऑथराइजर को पावर नहीं दी थी। यहाँ पे सब कुछ ओके है तो ऐसा कुछ दिखेगा, आपने इसे गो करना है। गो करने के बाद यहाँ सेलेक्ट करना है और इसे सपोज 10,000 कर दिया, यहाँ कुछ भी लिख दो और यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड और इसे कंफर्म कर दो। जैसे आप इसे कंफर्म करोगे, एक बार और कंफर्म करना है, ओटीपी डालना है, देन क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये रहा, अगर आपका सब कुछ सेट है तो ऐसे करके क्रिएट हो जाएगा, और इसे अप्रूव कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको अप्रूव कैसे किया जाता है। ओके, तो अभी हमने जो क्रिएट मर्चेंट के थ्रू हमने किया था लॉगिन, जो हमने मर्चेंट क्रिएट किया था वो हम अप्रूव ऑथराइजर के थ्रू कैसे करेंगे वो देखते हैं न्यू लॉगिन में।
ये हमारा ऑथराइजर का लॉगिन है और हमने इसे यहाँ पे क्लिक किया मैनेज ट्रांजेक्शन, मैनेज मर्चेंट ट्रांजेक्शन एंड देन यहाँ से ओके कर दिया हमने। वापस आएंगे हम यहाँ पे, पहले हमने क्या किया था, जब हम यूजर में जाते थे, मेकर में जाते थे, तो हम क्रिएट करते थे। अभी ऑथराइजर में हमें ऑथराइज इनबॉक्स में आना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपने 10,000 का किया, दो आ रहे हैं। तो 10,000 का जो आपने किया था, जो भी किया होगा आपने, अमाउंट आपको वेरी करेगा। वहां पे रेफरेंस नंबर आ रहा था जब हमने किया था, वो रेफरेंस नंबर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने देखना है यहाँ पे जो ये चीजें है ना, ये सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये ऑथराइजर होता है ना, लिमिट ऑथराइज सिर्फ 10 दिन के लिए होता है। तो मतलब 10 दिन के अंदर फिर से आपको क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मर्चेंट पेमेंट लिमिट सेट कर दिया तो आप कंटिन्यूअस सालों साल तक पेमेंट कर सकते हो। ये सिर्फ सिक्योरिटी रीजन से किया गया कि एक बार ऑथराइजेशन देने के बाद ऐसा नहीं है कि आप हमेशा करते रहो, तो 10 दिन बाद वापस करना पड़ेगा, अप्रूवल वापस लेनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे आपने मैक्सिमम देना है, जो मैक्सिमम हमारा 10 दिन का, वो हमारा 24 मार्च आ रहा है, आज 14 मार्च है, राइट। यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालेंगे, जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे और ये यहाँ से लिमिट को क्लिक करोगे और ये अप्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपने ओटीपी डालने हैं, ओटीपी डालने के बाद ये अप्रूव हो जाएगा, देन मेकर पेमेंट कर सकता। अब वो कैसे दिखेगा वो भी दिखाता हूं मैं ऑथराइजर में कि ये अप्रूव हो चुका है। यहां से मैंने इसे कंफर्म कर दिया, जैसे मैंने इसे कंफर्म किया वापस आया मैं ऑथराइज व्यू एंड कैंसिल मर्चेंट पेमेंट। तीसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बता दिया मैंने क्रिएट कैसे करते, दूसरा ऑथराइज करने के लिए, तीसरा देखने के लिए कि हमारा जो मर्चेंट लिमिट है वो हम कैसे देख सकते हैं, राइट। आपने जाना है मर्चेंट पेमेंट कर्जर पे जाना है और यहाँ पे व्यू और कैंसिल मर्चेंट पेमेंट लिमिट, यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट डाल देनी है ये एंड ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें दिख जाएंगी, राइट। स्टेटस अभी ऑथराइज आ रहा है, एक्सपायर नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ से, ये एक्सपायर अभी नहीं हुआ है। आपकी मर्चेंट है, एक मर्चेंट है आपकी 19 मार्च तक और दूसरी है आपकी 24 मार्च तक, राइट। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं हमारे मर्चेंट लिमिट ओके है, राइट। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम मर्चेंट लिमिट कैसे देखते हैं कि हमारा एक्सपायर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं कुछ मर्चेंट को और वहां पे ये दिखा रहा है मर्चेंट पेमेंट सेट नहीं है। तो यहां से आकर आप देख सकते हो ऑथराइजर के थ्रू।